हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे और 15 तक क्वेश्चन हो गए थे पिछले टर्म का। 16वां क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए वक्र y बराबर 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2। ठीक है, तो उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा कैसी हैं? समांतर। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 2 पे निकाल लेंगे और x बराबर -2 पे निकाल लेंगे। दोनों कैसी आनी चाहिए? बराबर। भाई जब समांतर होती हैं तो m1 बराबर किसके आता है? m2 के बराबर। ठीक है, m1 किसके बराबर आता है? m2 के बराबर। तो यही करना है इसमें। स्पर्श रेखाएं, ठीक है, कैसी दिखानी? समांतर दिखानी। तो समांतर दिखाने के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कौन कौन से बिंदु पे निकाल लेंगे? x बराबर 2 पे निकालेंगे और x बराबर -2 पे। दोनों प्रवणताएं कैसी आनी चाहिए? समान आनी चाहिए। तो कैसी हो जाएंगी वे? स्पर्श रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो चलिए समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर कितना आ जाएगा बोलिए? ठीक है, 7 3 21। x² कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलिए x बराबर 2 रख दीजिए। x बराबर कितना रख दीजिए? 2। 21 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, 21 गुना कितना हो जाएगा? 4। 21 चौक 84। ठीक है, अब x बराबर किस पे निकाल लेंगे? x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो आपके -2 रख दीजिए। तो -2 रखेंगे तो 21 × -2 का स्क्वायर, 21 गुना 4। तो ये भी कैसी आ गई? बराबर आ गई दोनों। ठीक है, तो इसे कह दीजिए m1 और इसे क्या कह दीजिए? m2। तो यहाँ m1 बराबर किसके आ गया? m1 बराबर किसके आ गया? m2 के। अतः x बराबर किस पर? x बराबर 2 पर। अतः x बराबर 2 पर तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। स्पर्श रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। ठीक है, तो यही सिद्ध करना हमें। ठीक है, तो कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन देखो। अब कर लिया सबने? 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या करना। वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो y निर्देशांक के बराबर दे रखी है, तो उस पर बिंदु ज्ञात करने। तो सबसे पहले इसका अवकलन कर दीजिए। भाई उन बिंदुओं को ज्ञात करना जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, यानी कि y के बराबर है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/y निर्देशांक के बराबर दे रखी, तो बराबर किसके आ जाएगा? y के। स्पर्श रेखा की प्रवणता y के निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर 3
एक्स स्क्वायर। ठीक है, चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता, चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर दे रखी, y निर्देशांक के बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, तब बताइए क्या आएगा, dy बाई dx, y निर्देशांक के बराबर है तो किसके बराबर जाएगा, y के बराबर। dy बाई dx का मान बताना, 3x स्क्वायर बराबर y। ठीक है, तो यह y बराबर क्या कह सकते हैं इसको, 3x स्क्वायर। बिंदु निकालने, तो ये समीकरण मान लो सेकंड, समीकरण सेकंड से y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण सेकंड से y का मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए रख दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए, 3x स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, बराबर से इधर ले आओ इसको, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर 0, एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर एक तो 0 आ जाएगा और एक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना आएगा, जब x बराबर 0 तब y बराबर भी कितना आएगा, 0, और जब x बराबर कितना, 3, तब y बताना, 3 3 होती 27। तो अतः बिंदु बता दीजिए क्या क्या है, बिंदु बताइए क्या क्या आता है। बिंदु एक तो 0 0 आया ना, एक तो बिंदु आया कितना, 0 0 तथा 3 27 हैं। ठीक है, तो बिंदु ही निकालने थे इसमें, तो ये इसके क्या आ गए, बिंदु आ गए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए एक बार, क्या, वक्र y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। जो स्पर्श रेखा है कहाँ से होकर जाती है, वो मूल बिंदु से। तो पहले स्पर्श रेखा निकाल लो, तो इसके ऊपर पहले एक बिंदु मान लो, माना वक्र पर कोई बिंदु, माना वक्र एक पर कोई बिंदु मान लो, कोई बिंदु x1 y1 मान लीजिए, x1 y1 है। जब ये इसके ऊपर है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तब बताइए क्या जाएगा यहाँ से, y1 बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड। चलिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लो x1 y1 पे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, x1 y1 x माइनस x1। तो चलिए पहले अवकलन कर लीजिए समीकरण एक का, समीकरण एक का x की सापेक्ष अवकलन करने पर, करिए अवकलन, y का बोलिए, dy बटे dx 12x स्क्वायर 10x की पावर 4। ठीक है, तो अब तुम निकाल दीजिए इसका मान, कौन सी बिंदु पर निकाल दीजिए, x1 y1 पे निकाल दीजिए। रखना 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4।
वक्र एक के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। चलिए बोलिए क्या आएगा, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x1 y1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 तो है ये, dy बाई dx का मान रख दीजिए यहाँ से 12x1 का स्क्वायर, हाँ, माइनस 10 x1 की पावर 4 x माइनस x1। ये स्पर्श रेखा कौन से बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से। यह स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। तब बताइए, इसमें मूल बिंदु रख दो, y की जगह 0 रख दीजिए। 0 माइनस y1 बराबर 12x1 का स्क्वायर 10x1 की पावर 4, यहाँ रखना 0 माइनस x1। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, चलिए माइनस से तो माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। तो y1 बराबर इसके अंदर गुना कर लो 12x1 की पावर, हाँ, माइनस ही आएगा 10 x1 की पावर कितनी हो जाएगी 5। समीकरण क्या मान लीजिए इसको, थर्ड मान लीजिए। ये भी y1 के बराबर है और ये भी किसके बराबर है, y1 के। दोनों को बराबर रख दीजिए। समीकरण कौन कौन सी से, सेकंड व थर्ड से। समीकरण सेकंड व थर्ड से बोलिए कितना आ जाएगा, 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5 बराबर 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर कितना 5। चलिए इसमें सबको एक साइड ले आओ। 12 में से 4 गए, माइनस के बचेंगे जब इधर लाएंगे। 8x1 क्यूब, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के कितने बचेंगे 8, x1 की पावर 5 बराबर 0। तो हमें यहाँ से x1 निकाल लेंगे। जब x1 निकल जाएगा तो फिर क्या भी निकल जाएगा, y1 निकल जाएगा। तो हमारे बिंदु निकल जाएंगे इसमें, क्योंकि बिंदु ही निकालने हैं। इस पर वो बिंदु निकालने जो स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से। तो स्पर्श रेखा कहाँ से होकर गई है, मूल बिंदु से। तो ये समीकरण बन गया। तो हमें उन बिंदुओं को निकालना, उन बिंदुओं को निकालना तो किसके मान निकालने, हमें x1 के और y1 के मान निकालने। ठीक है, तो करिए, इतना कर लीजिए। चलिए कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 8x1 क्यूब कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कितना बचेगा, -1 ना, कितना बचेगा यहाँ से -1 प्लस x1 की पावर बताइए कितना बचेगा 2 बराबर 0। पहले से 0 के बराबर रखेंगे। इफ 8x1 क्यूब बराबर 0, x1 क्यूब बराबर 0 आ जाएगा, या x1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0। एक बार ज़रा इसको ले लीजिए। इफ़ x1 स्क्वायर या -1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 0, x1 का स्क्वायर बराबर 1, x1 बराबर +-1। तो ये बताइए, जब x1 0 है तो y1 कितना आएगा। जब
x1 किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ 0 रखी हो x1 की जगह, तो y1 कितना आएगा 0। जब x1 बराबर 1, जब x1 बराबर 1 रखी हो इसमें, 12 में से 10 गई 2। जब x1 बराबर कितना एक बार लेना पड़ेगा -1, तो -1 जब मैं लूँगा यहाँ पे, तो ये माइनस के तो 12 आएंगे, प्लस के 10 आएंगी, क्या बचेगा ये -2। तो बिंदु देखिए क्या क्या आ गए, एक तो आ गए 0 0, ठीक है, वो तो कर लिया होगा इधर से। तो अतः बिंदु बोलिए क्या क्या आ गई, अतः बिंदु 0 0, 1 2 तथा -1 -2 हैं। तो ये इसके क्या आ गए, बिंदु आ गए, बिंदु ही निकालने थे इसमें, ठीक है। इसके बाद 19वां देखना, कर लीजिए इसको पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। वक्र x² + y² -2x -3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x अक्ष के समांतर है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, किसका समीकरण निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो पहले बिंदु निकाल लेंगे, फिर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। फार्मूला मालूम ही होगा स्पर्श रेखा का तुम्हें, ठीक है। तो स्पर्श रेखा किसके समांतर है, जहाँ वो किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। अब एक मिनट ज़रा देखो, जब स्पर्श रेखा किसके समांतर होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है, तो इस तरीके से तो आएगी। तो एक्स अक्ष से कोई एंगल बन जाएगा इसका, क्या स्पर्श रेखा का नहीं बनेगा। साई क्या हो जाएगा इसमें 0। तुमने क्या पढ़ा, dy/dx किसके बराबर पढ़ा, tan साई। tan साई तो पढ़ा या 0 ही पढ़ा सुधा, ठीक है। tan साई, साई कितना 0, tan 0 किसके बराबर 0 के। तो जब स्पर्श रेखा किसके समांतर होती है, ये दरवाज़ा बंद करना, ये वाला दरवाज़ा बंद कर दो, इसमें लाइट पड़ रही, हाँ वही वाला करना बस ये, ठीक है। तो जब स्पर्श रेखा किसके समांतर होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है, तो dy/dx किसके बराबर होता है 0 के। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो, पहले बिंदु निकाल लेंगे हम इसमें। समीकरण इसको मान लीजिए फर्स्ट, समीकरण 1 का अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करना ज़रा 2x + 2y dy/dx -2 बराबर 0। 2 से भाग कर दीजिए, x + y dy/dx -1 बराबर 0, y dy/dx बराबर 1 - x, ठीक है। स्पर्श रेखा किसके समांतर है, एक्स अक्ष की। तो dy/dx किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो लिख देंगे इसमें, चूँकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। समांतर है तो तब बताइए क्या आएगा, dy/dx बराबर किसके आएगा 0 के। तो यहाँ क्या रख देंगे हम, 0 बराबर क्या जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर चलिए रख दीजिए x का मान 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ना, बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई बराबर प्लस माइनस 2। तो बिंदु बताइए क्या क्या है। बिंदु x बराबर तो 1 था ना, 1 2 तथा क्या जाएगा 1 और माइनस 2। डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए इस बिंदु पे। इसे समीकरण 2 मान लेना। समीकरण 2 से बोलना, आप समीकरण 2 से डी वाई बाई डी एक्स बोलना 1 माइनस बटे वाई। कौन से बिंदु पर निकाल लेंगे इसको, 1 2 पर, तभी तो स्पर्शरेखा समीकरण निकलेगा। ठीक है, स्पर्शरेखा समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, करो। तो चलिए 1 2 पे निकालिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स कौन से बिंदु पे, 1 और 2 पे। x की जगह क्या रखना 1 और y की जगह क्या रखना 2। तो 1 माइनस 1 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, हमें क्या निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, वक्र 1 के कौन से बिंदु पे निकाल रहे हैं हम, बिंदु 1 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। चलिए बोलिए फार्मूला, y माइनस वाई वन, वाई वन का मान कितना आएगा 2 बराबर डी वाई बाई डी एक्स, इस बिंदु पे ये कितना हो गया 0 इंटू एक्स माइनस 1, ये तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो y माइनस 2 बराबर 0, ये आंसर आ गया। फिर कौन से बिंदु पे भी निकालना, दूसरा भी तो बिंदु दे रखा, वक्र 1 के बिंदु कौन से पे, 1 माइनस 2 पे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी वाई बाई कौन से बिंदु पे निकाल लो, 1 माइनस 2 पे, 1 माइनस 1 0 ही आ जाएगा उस पर भी, है ना। तो लिख देंगे वक्र 1 के बिंदु कौन से पे, 1 माइनस 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस वाई वन माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, आगे वो 0 ही हो जाएगा, सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे लिखना चाहो तो क्या आएगा यहाँ, y प्लस 2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 20 में ये वक्र दे रखा और ये बिंदु दे रखा, तो इस बिंदु पे क्या निकालना, आपके अभिलंब का समीकरण निकालना। तो चलिए अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, फर्स्ट का, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। चलिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2ay dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर dy बाई dx, बोलिए क्या आएगा 3x स्क्वायर बटे 2ay dy बाई dx कौन से बिंदु पे निकालना, ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब पे,
रख दो वही एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का मान रख दो ई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 2a वाई का मान रख दीजिए ए एम क्यूब। तो ऊपर बताना कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर एम की पावर 4 बटे एम क्यूब। ए स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स कौन से बिंदु पे ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब पे निकल जाएगा। कितना आ जाएगा 3m बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे वक्र एक के बिंदु कौन से पे ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, किसका समीकरण? अभिलंब का। अभिलंब का समीकरण बोलिए y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई x1 y1 x माइनस x1। चलिए y1 का मान बोल लो, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का ए एम क्यूब बराबर इसका मान देखना कितना था 3m बाई 2 x माइनस x1 का मान बोल लो ए एम स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बोलिए? 2 ऊपर चला जाएगा y माइनस ए एम क्यूब बराबर माइनस 2/3m x माइनस ए एम स्क्वायर। तो यही आ गया हमारे अभिलंब का समीकरण। और थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, करिए। पढ़ो क्वेश्चन को 21 को। देखो क्या कहा, वक्र, ये वक्र दे रखा कि उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है। तो अभिलंब जो है इस रेखा के समांतर है। इससे पहले तुमने जो क्वेश्चन करा स्पर्श रेखा इसके समांतर होती थी, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसकी प्रवणता m1 बराबर किसके होता था? m2 के। तो अब क्या अभिलंब इस रेखा के समांतर है, तो पहले m1 प्रवणता मान लेंगे अभिलंब की। m1 प्रवणता किसकी मान लेंगे? अभिलंब की प्रवणता, और इसकी निकाल लेंगे। दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। समांतर हैं तो इसमें m1 बराबर किसके लेंगे? m2 के बराबर लेंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन कर दो पहले फर्स्ट का ही। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसकी प्रवणता भाई? स्पर्श रेखा की प्रवणता। और है अभिलंब उसके समांतर है ना, तो जब स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी तो अभिलंब की प्रवणता निकाल लो। मैंने तुम्हें बता रखा है यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 हो तो अभिलंब की प्रवणता कितनी आती है ना। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, तो अभिलंब की प्रवणता बताओ क्या होगी? 1/, में आ जाएगी, ये माइनस भी तो आएगा। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता m1 से डिनोट कर लो, -1/3x स्क्वायर प्लस 2। रेखा सेकंड की प्रवणता निकाल लो। रेखा सेकंड की प्रवणता कोई बताएगा कैसे निकाल लेंगे? इस रेखा की प्रवणता कैसे निकाल लेंगे बोलो?
ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो m2 बता दीजिए क्या आ जाएगा, -1/14। अब ये समांतर है ना, क्योंकि अभिलंब रेखा सेकंड के क्या दे रखा, समांतर, क्योंकि अभिलंब रेखा सेकंड के समांतर है। समांतर है तो तब क्या आ जाएगा बोल लो, m1 बराबर, m1 का मान बताना, 3x² + 2 बराबर -1/14 कट जाएगा ये, 3x² + 2 बराबर 14, इसको उधर ले जाओ, 3x² बराबर 12 हो जाएगा, x² बराबर 4 आ जाएगा ना, x बराबर ±2। चलिए पहले x बराबर 2 लीजिए, x बराबर कितना लीजिए 2, x बराबर 2 समीकरण 1 में ही रखना, समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, y बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 + 4 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 18, बिंदु कितना आ जाएगा 2,18। तो इस बिंदु पे क्या निकालना, अभिलंब का समीकरण निकालना। पहले दूसरा बिंदु भी निकाल लो, एक बार क्या रखना भाई, समीकरण किस में रखना, 1 में रखने पर रखना भाई, -8 -6, बिंदु कितना आ गया -2 -6। तो इन बिंदुओं पे क्या निकाल लेंगे हम, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, करिए। चलिए बिंदु कितना आ जाएगा बोलो, -2 -6। अब इन बिंदुओं का अभिलंब का समीकरण निकालना, तो पहले dy/dx निकाल लो। पहले कौन से पे निकाल लेंगे, 2 और 6 है, क्या था 2 और 18 था, है ना, 2,18 रखना, 2 रखना भाई इसमें, 2 दूनी 4 3 12, 12 2 14। तो बोलिए अभिलंब का समीकरण, वक्र 1 के कौन से बिंदु पे, बिंदु 2 18 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण y - y1 y - y1 कितना 18 -1 बटे ये आ जाएगा 14 है ना, और x -2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 किस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 14y 18 की ओर 14 की गुना करिए, 18 की और 14 की गुना करो। ठीक है, इस किस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 252 बराबर x -2, उधर ले जाओ, ये 0 बच जाएगा, 0 है 252 को ही छोड़ लीजिए, माइनस के 252, 2 को इधर ले आओ, +2 बराबर x -14y, x -14y
बराबर माइनस की 250 बराबर से इधर ला सकते हैं, यहीं लिख सकते हैं। एक कौन से बिंदु पे और निकालना, -2 -6 पे भी निकाल दोगे, ठीक है। तो करिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये -1/2 माइनस लग गई ना, वो तो माइनस, हाँ 14, हाँ ये माइनस से माइनस कटेगा नहीं ना, तो यहाँ क्या आएगा, ये माइनस रहेगा। तो इसकी इसमें गुना करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ इसकी करूँगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस, और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा आंसर, एक बार देखो भाई, बराबर से नहीं इधर लाना, x प्लस 14y और बराबर कितना हो जाएगा, 254। देखो ये आ रहा होगा आंसर। सेकंड वाला दूसरे वाले बिंदु से निकाल लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा वो भी। करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ना। परवलय y² बराबर 4ax के बिंदु 80² 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। कर दोगे इसे, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना और अभिलंब का समीकरण निकालना। चलिए अब देखिए कौन सा, 23 देखो। 23 में वक्र बताइए क्या दे रखा। तो ये हमें क्या दे रखे इन्होंने, वक्र दे रखे दो। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तो क्या ला के दिखाना, कंडीशन क्या ला के दिखानी बोली हमें, 8k² बराबर 1 ला के दिखाना। देखिए जब ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे, देखिए दो वक्र नहीं काटते कभी भी एक दूसरे को समकोण पे, उनकी स्पर्श रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को समकोण पे। एक मान लिया ये वक्र है और दूसरा वक्र ये है, ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा, ये दूसरे वाले की क्या है, स्पर्श रेखा। इनके बीच का एंगल यदि कितना होगा, 90। तो देखिए काट तो रही इनकी स्पर्श रेखा एक दूसरे को समकोण पे, और कहते ये है कि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तो इनकी स्पर्श रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो समकोण की कंडीशन तुम्हें पता होगी, पहले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे m1, दूसरे की क्या निकाल लेंगे। तो समकोण पर काटने की कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर -1 के बराबर होती है, ठीक है। तो वो बिंदु भी निकालने पड़ेंगे, पहले बिंदु निकालने पड़ेंगे तभी तो m1 निकलेगा। चलिए बिंदु निकालो, इन्हें हल कर लो। समीकरण 1 से x का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण सेकंड में। समीकरण 1 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलिए रख दीजिए, x की जगह y² रखना, y² इंटू y बराबर k, क्या आ जाएगा यहाँ, k y बराबर k की पावर 1/3। x का मान निकाल लो, y का मान कहाँ रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, कोई सी में रख दो। y का मान चलो फर्स्ट में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर रखना x बराबर 2/3 हो जाएगी ना, 2/3 हो जाएगी। तो बिंदु बता दीजिए क्या आ गया, k की पावर, अरे 2/3 x को पहले से लिखेंगे, ये पहले उसे लिख रहा जो आ गया पहला, अरे x और y होते हैं। अवकलन कर दो समीकरण 1 का, समीकरण 1 का x के सापेक्ष कर दीजिए। 1 बराबर dy/dx का मान निकालिए, 1/,
डी वाई बाई डी एक्स जिस बिंदु पर निकालिए, कौन से बिंदु पर निकालिए, जो बिंदु आया के की पावर 2/1/2 वाई का मान m1 बोलिए 1/m1 आ गया ये। अब समीकरण सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, सेकंड का करना, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। x को ऐसे ही रखेंगे, y का बोलो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1 कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। करिए, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m2 आ जाएगा। और दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ये समकोण पर काटते हैं। तो m1 m2 बराबर किसके रखेंगे, -1 के। तो वो कंडीशन सिद्ध हो जाएगी जो लानी इसमें ही। चलिए x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर -y डी वाई बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स। कौन से बिंदु पे, डी वाई बाई डी एक्स, कौन से बिंदु पे x की पावर 2/3, k की पावर कितनी 1/3, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3 रख दो इसमें भी। y की जगह तो रखना k की पावर 1/3 बटे k की पावर 2/3। तो ये m2 का मान आ गया दूसरे कार्यों के लिए। ऊपर जाके जुड़ जाएंगी ना, घट जाएंगी। 1/3 में से कितना घट जाएगा, -2/3। क्या बच गया बोलो, k की पावर -1/3 या बटे में ले आएंगे तो 1/3। किसका मान है ये, m2 का। अब लिखेंगे चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तब m1 इंटू m2 बराबर -1। उधर का तो कर लिया गया, आगे का मिटा देता हूँ मैं पहले। तो एक समकोण पर काटते हैं तो बोलिए क्या आएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। हाँ बड़े तो हैं ही। तो m1 का मान बताना, m1 का मान बोलो, इसका मान बोलो माइनस बराबर, माइनस से तो माइनस कट जाएगा 2, k की पावर जोड़ना इनको 2/3 बराबर 1। क्या लाना ज़रा देखना, 8k² बराबर। तो दोनों ओर का घन कर दीजिए, दोनों ओर क्यूब कर दीजिए। दोनों ओर का घन करने पर 2 का क्यूब करेंगे तो भाई 2 का क्यूब हो जाएगा, k की पावर 2/3 का क्यूब हो जाएगा बराबर 1। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, या 3 से 3 कट जाएगा तो 1/8, 3 से 3 कट गया, 8k² ना बचेगा बराबर 1। ये इधर चला जाएगा 1 बराबर 8k²। 8k² बराबर किसके आ गया, 1 के बराबर आ गया। यही तो लाना। चलिए यही लाना, नोट करिए। ठीक है, चलिए कर लीजिए, जल्दी से नोट करो। चलिए ये नोट कर लिया होगा।
बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पर करते हैं और आगे के क्वेश्चंस देख लेना करके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।